कि शिक्षक धैर्य रखें, अध्यापन कार्य में रुचि लें। हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे। हम लोगों ने विभाग ने मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और परामर्श से हम लोगों ने ये निर्णय लेने का फैसला किया है और हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाए, उनके दिक्कतों का ख्याल करते हुए सरकार ने जो 3 परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। इससे कुल लगभग 5 परीक्षाएं उनके लिए उपलब्ध होंगी। 3 ऑनलाइन होंगी, 2 ऑफलाइन होंगी। 12 तारीख को या 13 तारीख को विधानसभा परिसर में हमने सभी शिक्षकों से, खास तौर से नियोजित शिक्षकों से, जिनकी सेवा का सरकारीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उनसे हमने अनुरोध किया था कि धैर्य रखें। ठीक है। और सरकार उनके हितों को और उनके कठिनाइयों का ख्याल रखेगी। और मुझे खुशी है कि कुछ संगठनों ने अपने इस आंदोलन को स्थगित करने का भी फैसला किया है और यह भी बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो उनकी कठिनाइयाँ थी या जो शिक्षक प्रतिनिधिगण हम लोगों से मिलके शिक्षकों की कठिनाइयों की बात बताई थी, उसमें से मुख्य रूप से जो बात उभर कर आई थी वो सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन लिए जाने के संबंध में, क्योंकि शिक्षक प्रतिनिधियों ने और कुछ शिक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से भी मिलके हमें बताया था कि चूंकि बहुत सारे शिक्षक बहुत पहले के नियुक्त हैं, 2006 से नियुक्त हैं, तो उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन टेस्ट देने में या जिसको कहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में उनको दिक्कत थी और उनकी मांग थी कि ये परीक्षा अगर होनी है तो ऑफलाइन लिया जाए यानी लिखित परीक्षा ली जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने, विभाग ने मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और परामर्श से हम लोगों ने ये निर्णय लेने का फैसला किया है और हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाए, उनके दिक्कतों का ख्याल करते हुए सरकार ने जो 3 परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। वो भी सक्षमता परीक्षाओं का ही अंश होगा, भाग होगा और इस तरीके से कुल लगभग 5 परीक्षाएं उनके लिए उपलब्ध होंगी। 3 ऑनलाइन होंगी, 2 ऑफलाइन होंगी। जिन शिक्षकों की परेशानी थी कि इसको ऑफलाइन किया जाए, हम लोग लिखित परीक्षा पास करके आए हैं और इसलिए हम लोग लिखित ही दे सकते हैं। प्रतिनिधियों ने ये भी कहा था कि सबसे बड़ी समस्या यही थी शिक्षकों के साथ। तो हम ये बताना चाहते हैं और कि मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और उनकी सहमति से अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा,
दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि उन लोगों को भी एक एग्ज़ाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा। और परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। तब फिर शिक्षकों के तरफ से ये एक तरह से कठिनाई बताई गई थी कि ऑनलाइन परीक्षा देने में उन्हें दिक्कत थी। इसलिए हमें प्रसन्नता है यह बताते हुए कि सरकार ने मुख्यमंत्री जी की सहमति से ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात कि हमने उस समय भी शिक्षकों से अपील की थी, कहा था कि शिक्षक धैर्य रखें, अध्यापन कार्य में रुचि लें, हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे। और एक माहौल जो अभी बना है पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, कि शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों में शिक्षा जो दी जाती थी, पूरे व्यवस्था में सुधार स्पष्ट रूप से दूर गांव देहात तक दिख रहा है। और लोगों में, मतलब बिहार के आम लोगों में, ये जो शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों के संचालन में, विद्यालय में शिक्षकों से लेके छात्रों की उपस्थिति में, सुदूर देहाती इलाके में भी जिस ढंग से एक सुधार हुआ है, उसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं।